जय राम सिया, जय राम सिया, जय राम सिया, जय राम सिया। जिन जिन दिल से नाम लिया हो, जिन जिन दिल से नाम लिया, तिन तिन भव सागर पार किया। जय राम सिया, जय राम सिया। जय श्री राम, जय बजरंगबली। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे जो आज के समय में या यूं कहे कि कलयुग के जागृत देवता के समान हैं, बजरंगबली, जिन्हें हनुमान भी कहा जाता है, ऐसे जागृत देवता के बारे में चर्चा करेंगे और उनके जीवन चरित्र से सीखने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बजरंगबली को लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक का मतलब होता है पूरे संसार का नायक। अब लोकनायक की संज्ञा इसलिए दी जाती है कि जो हमारे बजरंगबली का चरित्र है वह जाति धर्म संप्रदाय की सीमाओं को लांघ करके हम सबको या हर किसी को एक नए जीवन की एक नई दिशा देने का कार्य करता है। इसलिए हनुमान जी के चरित्र को लोकनायक की संज्ञा दी गई है। साथियों, रामचरितमानस के सारे जो कांड हैं उनमें से सुंदर कांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण कांड है, क्योंकि सुंदर कांड में चारों तरफ विचार करके कार्य किए गए हैं। और मित्रों, जब विचार करके कार्य किए जाते हैं तो निश्चित है कि जीवन में सफलता के दरवाजे खोल देते हैं। आइए हम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के चरित्र को परखते हैं। सुंदरकांड की शुरुआत होती है, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सुहाए और भाए, सुहाए और भाए दोनों में विभिन्नता है। सुहाए का मतलब होता है जो हमें देखने में अच्छा लगे, और भाए का मतलब होता है जो हम आत्मसात कर लेते हैं, जो हमें अंदर अनुभूति कराती है। सुहाए जैसे हम देख रहे हैं व्यंजन, यह है रसगुल्ला है, यह पूड़ी पकवान है, यह तरह तरह के व्यंजन हैं, तो उन्हें देख करके अच्छा लग रहा है, वह सुहाए की संज्ञा है। और यदि उन्हें हम ग्रहण कर रहे हैं और वह हमारी आत्मा को तृप्त कर रहा है तो उसे भाई कहते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जब जामवंत जी बजरंगबली को बताते हैं कि आपको यह कार्य करना है, माता सीता का पता लगाना है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप हर कार्य संभव बना देते हैं, तो ये सारी चीजें हनुमान जी को बहुत ही प्यारी लगती हैं, अर्थात सुहा रही हैं। अंत में उनके वचन हनुमान जी को भा जाते हैं और उसके बाद से वह एकदम तैयार वाली मुद्रा में आ जाते हैं और ये एकदम यह कहने लगते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो सीधे पार जा सकता हूं समुद्र के। अब उसके बाद से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बजरंगबली को समझाने का कार्य किया जा रहा है तो वह व्यक्ति कौन होता है? एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, और हनुमान जी एक युवा शक्ति के प्रतीक हैं। अर्थात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सुंदरकांड की शुरुआत ही वहां से होती है जहां पर एक वृद्ध एक नौजवान को राय दे रहा है और नौजवान चुपचाप उस वृद्ध की बात को सुन रहा है। साथियों, हमारे समाज में जब जब एक वृद्ध जनों की बात हमारे युवा साथियों ने सुना है, तब तब निश्चित है कि कार्य बेहतर हुआ है और सही दिशा में हुआ है। यह हमारा सुंदरकांड बताता है। हमारे हनुमान जी ऐसे हैं कि जो यह बार बार सुन रहे हैं
कि हाँ ऐसे कीजिए आप तो कुछ भी कर सकते हैं, वह चुपचाप सुन रहे होते हैं। यहाँ तक कि तारीफ के शब्द जो नौजवान बंदरों का समूह है वो भी उनके तारीफ के शब्द बोल रहा है और कह रहा है कि आपकी तो इतनी क्षमता है कि आप समुद्र को पी जाइए। हनुमान जी पूरे एकदम लाल लाल आंखें करके समुद्र की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वहां पर भी वो विचार करते हैं कि समुद्र का पी जाना सही नहीं है। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वह क्या हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी सोच, उस युवावस्था के भाव में भी होश के साथ काम कर रहे हैं। तो मित्रों हम सबको भी यह सोचना चाहिए कि जो हमारी यह युवावस्था है यह जोश के साथ साथ होश को बना करके रखने वाली भी अवस्था है। ऐसा हम हनुमान जी के चरित्र से सीख सकते हैं। और जैसे जैसे वो तैयार होते हैं और उसके बाद से तैयार होकर के जब निकलते हैं तो वह कहते हैं हनुमान जी कि आप सभी बंदर भालू जो भी लोग हैं यहीं पर विश्राम करिए और मैं निश्चित है कि माता सीता का पता लगा करके जल्द ही लौटूंगा। सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसा कैसे आपको विश्वास है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे मन के अंदर प्रसन्नता का भाव हो रहा है, मैं अति प्रसन्न हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं यह कार्य को कर सकता हूं। मित्रों जीवन में जब कोई भी कार्य करने निकलिए तो रोना मत रोइए, अपने आप को प्रसन्नचित भाव में रखिए। प्रसन्नचित भाव में रखेंगे तो निश्चित है कि कार्य आपके सफल होंगे। ऐसा बजरंगबली के चरित्र से हम सीखते हैं। इसके बाद से हम आगे आपको लेकर के चल रहे हैं कि बल और बुद्धि में समन्वय स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। मित्रों जब आगे हनुमान जी जब निकलते हैं तो सुरसा रास्ते में समुद्र में मिलती है। सुरसा कहती है कि देखो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि देवताओं ने भोजन के रूप में तुम्हें मेरे पास भेजा है और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आराम से तुम मेरा भोजन बन जाओ और मैं तृप्त हो जाऊं। बजरंगबली वहां उनसे कहते हैं कि देखो मुझे राम जी के कार्य से जाना है और जब मैं राम जी के कार्य को संपन्न कर लूंगा उसके बाद से मैं आपके पास खुद आ जाऊंगा और आप मुझे ग्रहण कर लीजिएगा। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम बहुत अपने आप को होशियार समझ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे वरदान मिला है कि मेरे मुंह में जाए बिना कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। बजरंगबली कहते हैं ठीक है, प्रयत्न करके देख लीजिए, हमको आप अगर खाने की इच्छा है तो खा ही लीजिए। तो उसके बाद से जैसे ही वो अपना मुख बढ़ाती है, कहा जाता है कि वो अपना 1 योजन तक मुख बढ़ाती है तो हनुमान जी 2 योजन के इतना लंबे हो जाते हैं। फिर वह 4 योजन बढ़ाती है तो 8 योजन के हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करते करते वह 16 योजन का मुख को अपना बनाती हैं और यह 32 योजन का हो जाते हैं। लेकिन जब बजरंगबली को इसका एहसास होता है और उनका बुद्धि भाव जागृत होता है, वो अपने विचार करते हैं तो ये कहते हैं कि अब यह सही समय है अपनी बुद्धि दिखाने का, और वो तत्काल छोटा रूप पकड़ लेते हैं और वायु के वेग से सीधे बाहर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि अब तो आपका काम हो गया ना, अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो वह सुरसा कहती है कि अब निश्चित रूप से तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि मुझे तो देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और निश्चित है कि तुम्हारे अंदर धैर्य भी है और तुम्हारे अंदर बुद्धि भी है, तुम्हारे अंदर हर तरह की क्षमता है, इसलिए कोई संदेह नहीं है, तुम निश्चित ही प्रभु श्री राम के कार्य को संपन्न करके ही लौटोगे। और वहां से हनुमान जी निकलते हैं। मित्रों यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि सुरसा को हम समस्या कह सकते हैं। हमारे जीवन में जो समस्याएं नित्य प्रतिदिन बढ़ती हैं वह सुरसा के मुंह के तरह से बढ़ती हैं, लेकिन हमारा यह कार्य है कि हम सुरसा के मुंह अर्थात समस्या जितनी बड़ी हो रही है उससे बड़ा अपने आप को करके उसके आगे खड़े हो जाएं। जब हम उसके आगे खड़े हो जाएंगे तो वह समस्या निश्चित है कि भागना चाहेगी। परिणाम क्या होगा कि धीरे धीरे यदि समस्या बढ़ती भी है और हम अपने आकार को बढ़ाते हैं तो निश्चित है कि वह समस्या छोटी लगने लगेगी। और उसके बाद से जब देखा जाए कि हमारे सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलेगा
तो वहां पर अपने बुद्धि बल का परिचय दीजिए और उस समस्या को किस तरह से सॉल्व किया जाए अर्थात उसको उसका हल किया जाए, यह कार्य करने का प्रयास करिए मित्रों। निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य बन जाएगा। बजरंगबली का ऐसा स्वभाव है कि वह उस दुष्टों की नगरी में भी संत को ढूंढ लेते हैं। ऐसा हम लोगों को निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हमारे चारों तरफ यदि नकारात्मक भावनाओं को ही बताने वाले लोग मिल रहे हों तो ये हमारे बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम उनमें से सात्विक और सकारात्मक विचारधारा को बताने वाले लोगों को हम ढूंढ लें। मित्रों, इसके बाद से बजरंगबली आगे बढ़ते हैं और वह जब माता सीता के पास पहुंचते हैं तो माता सीता को विश्वास नहीं होता है कि कोई राम जी के पास से दूत आया है। अब वहां पर ये विचार करते हैं, उनके अंदर यह विचार आता है कि माता सीता को कैसे बताया जाए। सबसे पहले तो कहानी सुनाए रहे होते हैं। जब कहानी सुनाए रहे होते हैं तो माता सीता को कुछ तो यकीन होता है, लेकिन फिर उनको और यकीन दिलाने के लिए वह बताते हैं कि मैं शपथ से कह सकता हूं कि मैं राम जी का ही दूत हूं। और कहा भी गया है कि राम दूत अतुलित बल धामा, राम जी के दूत हैं और अतुलित बल को धारण करने वाले हैं बजरंगबली। लेकिन अब देखिए परिचय भी कैसे देते हैं कि वो ये कह सकते थे कि मैं एकदम बलवान बजरंगबली हूँ, मुझसे धरती कांप जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। सब आज के समय के हिसाब से यदि परिचय देना हो तो लोग ऐसे परिचय देते हैं, लेकिन वहां पर देखिए वो अपना परिचय भी दे रहे हैं। तो रामदूत, मैं राम जी का शपथ लेकर के कह रहा हूँ, मैं उनका दूत हूँ, उनके द्वारा भेजा गया हूँ, राम जी का बखान कर रहे हैं। ऐसे हमारे बजरंगबली मेघनाथ उन्हें ब्रह्म पास में बांधता है तो वह सोचते हैं कि ब्रह्मा जी की मर्यादा कहीं भंग न हो जाए, इसलिए मुझे बंध जाना ही जरूरी है। वो चाहते तो ब्रह्म पास को तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें यह उनके अंदर यह भान है, यह कहिए कि उनके अंदर यह संस्कार है कि जो अपने से बड़े हैं उनका मान किस तरह से रखा जाता है। आज के समय में तो हर कोई जब थोड़ा सा होशियार हो जा रहा है, थोड़ा सा ज्ञानवान हो जा रहा है, तो अपने माता पिता गुरुजनों सबका सम्मान करना छोड़ दे रहा है। उसे यह पता नहीं है कि हमें बजरंगबली के उस भाव से सीखना चाहिए जहां पर उनके अंदर सब कुछ था, लेकिन तब भी वह अपने आप को विनम्रता की श्रेणी में बनाए रखने का कार्य करते हैं। आगे बजरंगबली रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं, वहां पर उनको लेके जाया जाता है। तो रावण से जब सामना होता है तो उनके दिमाग में यह प्रश्न बनता है कि ऐसा राज दरबार जिसकी शोभा अतुलनीय है, इस राज दरबार में बैठने वाला व्यक्ति भी किस भाव को रख रहा है। तो मित्रों, इससे हमको यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि सामने यदि सुंदरता चारों तरफ विराजमान हो तो यह जरूरी नहीं कि वहां जो रहने वाला व्यक्ति होगा वह भी निश्चित रूप से सुंदर होगा, उसके भी मन के अंदर खोट हो सकती है। जब रावण बैठा रहता है दरबार में तो बजरंगबली यह सोच रहे होते हैं। उसके बाद से वह उनसे बार बार रावण कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और उसके बाद से तुमने हमारे बाग को उजाड़ दिया और हमारे पुत्र को मार दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वह कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भूखा था, भोजन करने जा रहा था, मुझे रोका गया। मैं चूंकि भूख जब लगती है तो उसके बाद से कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैंने मार दिया। जब मुझे कोई रोकेगा और मुझे भूख लगी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वह बिना डर के उस रावण के दरबार में खड़े थे, और कभी किसी ने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगा था, आप तो मान लीजिए बंधे थे, आपके हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, सब कुछ बंधा था, फिर भी आपको डर नहीं लगा। कहते हैं कि मैं न बंधा था, भगवान कहाँ बंधे थे, मुझे तो भगवान पर विश्वास था, भगवान निश्चित है कि बचाने आएंगे, वो नहीं न बंधे हैं, मैं न बंधा हूँ। इंसान को सदैव परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि जिस तरह के परिस्थितियों में मैं बंधा रहूंगा उससे उस बंधन को
खोलने के लिए निश्चित रूप से भगवान आ सकते हैं। और देखिए अब ये इतना हो रहा था तब तक विभीषण आ भी गए। बजरंगबली ने सोचा देखिए भगवान ने लग रहा है इनको इसीलिए भेजा है, और विभीषण जी उस रावण के द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को रोक देते हैं और यह कहते हैं यदि कुछ करना है तो आप दूसरा कोई दंड दे सकते हैं। रावण उसके बाद से कहता है कि इनके पूंछ में आग लगा दो। रावण को पूंछ से ही दिक्कत होती है, और आजकल के ज़माने में लोग कहते भी हैं कि हम वहाँ गए थे हमारी तो कोई पूंछ ही नहीं थी। यहाँ पर पूंछ को आत्मसम्मान घोषित किया जाता है, और यहाँ पर रावण को भगवान राम के प्रिय दूत हनुमान जी की पूंछ से ही दिक्कत है। इधर लोगों को अपने आत्मसम्मान अर्थात पूंछ से दिक्कत, उधर रावण को बजरंगबली के पूंछ से दिक्कत है। फिर आगे की कहानियां बहुत हैं। जब बजरंगबली माता सीता के पास से चले आते हैं समुद्र इस पार, और यहाँ पर सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और सब लोग इंतजार करते हुए उनको लेकर के फिर उसके बाद से जाते हैं भगवान राम के पास। भगवान राम जी पूछते हैं कि आपने यह कार्य कैसे किया, क्योंकि जामवंत जी भगवान राम को बताए रहते हैं कि यह सारा कार्य जो कठिन से कठिन था इसको बजरंगबली ने पूरा किया है। बजरंगबली से पूछते हैं क्या आपने किया है? बजरंगबली नहीं प्रभु मैंने तो नहीं किया। फिर उसके बाद से जामवंत जी से पूछा जाता है, जामवंत जी कहते हैं नहीं नहीं प्रभु बजरंगबली ने ही किया है। वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया। सारे लोग जब बार बार इस तरह से बात होती है तो भगवान राम कहते हैं तो क्या मैंने किया? आप लोगों ने नहीं किया तो क्या मैंने किया? तो क्या हाँ प्रभु मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप ही ने किया, बिना आपके किए भला वहाँ मैं क्या कर सकता था? वहाँ तो मेरा न जान है न पहचान है, तो मैं आपके आशीर्वाद से आपके छत्र छाया से ही मैं इस कार्य को संपन्न कर पाया हूँ। मित्रों कहानियाँ तो बहुत बड़ी हैं और समय पर समय लगता जाएगा, लेकिन हनुमान जी की गाथा को शब्दों में या यूं कहिए कि लेखनी के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में परेशानियां आती हैं तो आप प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक बजरंगबली की बातों का स्मरण करिए, उनकी भावनाओं को समझिए और अपने अंदर आत्मसात करिए। निश्चित है कि आपका कल्याण होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।